नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निंजन सरकार। खबर सीतापुर से है। बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ नैमिषारण्य क्षेत्र के तपोभूमि मिश्रिख में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर जनता से अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे। बता दें सीतापुर में नगर निकाय चुनाव 4 मई को होना है। इसी सिलसिले में योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर की 11 नगर निकाय अध्यक्ष पद के लिए जनता से अपील की है कि वे अपना बहुमूल्य वोट बीजेपी को दें। इस दौरान उन्होंने सीतापुर के नगरपालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 11 प्रत्याशियों को मंच पर बुलाकर जनता से उनका सहयोग कर वोट देने की अपील की। आपको बता दें, इस दौरान हजारों की संख्या में बीजेपी के समर्थक, कार्यकर्ता और जनसमूह उमड़ा रहा। राजधानी लखनऊ में बीजेपी राज्य मुख्यालय पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय पाठक की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव और पूर्व प्रमुख प्रदेश महासचिव अजय त्रिपाठी मुन्ना ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय राय और राम प्रताप सिंह चौहान समेत कई बीजेपी नेता मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में लहर चल रही है। लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद अब नगर निकाय के चुनाव में भी जनता विपक्ष का सुपड़ा साफ कर देगी। और मेरठ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सादी वर्दी में आई हापुड़ पुलिस का कारनामा। चेक बाउंस मामले में कारोबारी को जबरन उठाया। भागती पुलिस का पत्नी और भतीजे ने किया पीछा करने के दौरान कैंटर से टकराई स्कूटी। पत्नी चित्रा, भतीजे मोहित की मौके पर मौत। हादसे का पता चलने पर कारोबारी को छोड़ा पब्लिकेशन। कारोबारी चेतन को छोड़कर भागी पुलिस। तो एक बड़ा कारनामा पुलिस का सामने आया। एक और चेहरा। चेक बाउंस मामले में कारोबारी को उठाया और जब लेकर जा रहे थे तो पत्नी और भतीजे ने स्कूटी से पीछा किया और इस दौरान उनका सड़क हादसे में दोनों की जान चली गई। यहां पर कारोबारी की पत्नी और भतीजे की जान चली गई है। हादसे का पता चलने पर कारोबारी को छोड़ा है। चेक बाउंस मामले में कारोबारी को पकड़ा था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस का कारनामा एक और सामने आया है। तस्वीरें देख सकते हैं। परिवार में मातम पसर गया है। सादी वर्दी में आई पुलिस ने पहले तो चेक बाउंस मामले में कारोबारी को पकड़ा और जब लेकर जाने लगे तो कारोबारी की पत्नी और भतीजे ने उनका स्कूटी से पीछा किया। इस दौरान उनकी सड़क हादसे में दोनों की मौत हो गई। जो कोई काम लेन देन का है, लेन देन के ढंग से निपटेगा। समाज के लोग बैठ जाएंगे, वैसे बैठ जाएंगे। ये समाज पे भी विश्वास नहीं करता। बस जबरदस्ती उठवाएगा। पहले चेक ले लिए। कल कहाँ की पुलिस आई थी? तो पुलिस वालों ने ना तो अपना परिचय दिया और 5 जने तो पुलिस वाले थे, एक लेडीज पुलिस वाली थी और 10 जने और एक्स्ट्रा थे संजीव अग्रवाल के साथ। और इतनी महाबदतमीजी के साथ साथ सब ऊपर चढ़ गए, अंदर बाहर। ऐसे समय पर आए 9 बजे करीब। तो वही चंद्रभान सिंह पुत्र सुल्तान सिंह निवासी सारसेड़ थानापुरा कला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर चोरी की घटना के दूसरे आरोपी को गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें कि चंद्रभान सिंह ने बताया कि 6 फरवरी को रात में उसके गांव गोदरेज से सोने का ज्वेलर और 20,000 की चोरी कर ली थी, जिसके बाद अपराधी ने गांव के ब्रजेश पुत्र झूका कुमार और विक्की पुत्र खुमान सहरिया के नाम रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को पकड़कर कुछ हजारों का सामान बरामद कर लिया। बाकी सामान अभी तक नहीं मिला है। न ही दूसरा आरोपी पकड़ा गया और न ही शेष चोरी किया गया माल बरामद हुआ। प्रार्थी ने विक्की की गिरफ्तारी कर उसके माल की बरामदगी की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की गुहार लगाई है। ये घटना हुई थी कि हम घर पर ये 2 लोग गए तो हमारे लोग अलमारी को लॉक खोल गए और पूरी चीजें बचते हैं। पूरी
3 लाख की चीजें और 20,000 रुपया जो नगद पाए उनने उठाए हैं। उसमें ब्रजेश कुमार हमें उसने बक दिया, हमें पकड़वा, फिर उसकी लाजी तो थाने में पकड़ेगा, इतने चालान होगा और चालान के बाद कभी उसने इतने से छूट गया। सर रात में करीब 1 बजे चोरी हुई, तो इसमें 2 लोग गांव के थे, एक कुमार ब्रजेश प्रजापति और एक बिस्की सहरिया, जिसमें लगभग 3.5 लाख रुपए की चोरी कर ले गए घर से। तो जिसमें पुलिस रिपोर्ट करवाने के बाद ब्रजेश कुमार को पकड़ा गया, जिससे 40-50 हज़ार रुपये का मतलब एक मंगलसूत्र बरामद हुआ। और जो सब जितना पूरा माल है वो बिस्की सहरिया के पास है, जिसे पुलिस पकड़ नहीं रही है। पीछे का बड़ी खबर सामने आ रही है। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट। ईद की नमाज पर दर्ज हुए थे 1850 लोगों पर मुकदमे। बाबूपुरवा में 300, बजरिया में 1500, जाजमऊ में 300, बेगमपुरवा में 50 लोगों पर दर्ज हुए थे मुकदमे। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से रखी जाएगी नजर। सभी संवेदनशील स्थानों पर लगाई गई पीएससी और क्यूआरटी। जाजमऊ, मछरिया, नौबस्ता में की गई है तैनाती। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नमाज को लेकर अब पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जाएगी। और कानपुर से बड़ी खबर, जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। सूडान में गृहयुद्ध के चलते भारतीय नागरिकों के भारत वापसी के लिए सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कावेरी के तहत उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक दल आज कानपुर नगर पहुंचा, जहां थाना सचिंडी क्षेत्र अंतर्गत दीपू चौहान ढाबे में उनको विश्राम और जलपान कराया गया। इसी दौरान उन्होंने सूडान में गृहयुद्ध की स्थिति के अपने अनुभवों को भी साझा किया और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय सेना और व्यवस्था की प्रशंसा की। पूरी व्यवस्था एसीपी पंकी निशंक शर्मा ने अपनी निगरानी में करवाई। और लखीमपुर खीरी में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे ले चलते और सुनवाते हैं सीएम क्या कह रहे हैं। परिषद लखीमपुर की प्रत्याशी श्रीमती पुष्पा सिंह जी, सभी नगर निकायों के हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशीगण और अपने अन्नदाता किसानों की परिश्रम और पुरुषार्थ की भूमि, प्रदेश के इको टूरिज्म का सबसे बेहतरीन केंद्र और छोटी काशी के रूप में विख्यात गोला गोकर्णनाथ की इस पावन धरा को मैं नमन करते हुए आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों का अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं लखीमपुर खीरी के मतदाताओं का आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूं कि अभी 1 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे और विधानसभा चुनाव में तमाम किंवदंतियों को विराम देते हुए लखीमपुर के मतदाताओं ने डबल इंजन की सरकार पर विश्वास किया और फिर से कमल चुनाव चिन्ह को सभी विधानसभा सीटों पर परचम लहराने का कार्य किया। हमारे सभी माननीय विधायक मंच पर बैठे हैं, इन सबको फिर से चुनाव जिताने के लिए मैं लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आज की इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री आशीष पटेल जी, प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री विधान परिषद सदस्य सनूप गुप्ता जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्रा जी,
जिलाध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री शरद वाजपेयी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद मिश्रा जी। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह जी, रोमी साहनी जी, शशांक वर्मा जी, सौरभ सिंह सोनू जी, मंजू त्यागी जी, योगेश वर्मा जी, विनोद शंकर अवस्थी जी, अमन गिरी जी, पूर्व सांसद जुगल किशोर जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री ज्ञान प्रकाश वाजपेयी जी, आज की नगर जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि श्री नरेंद्र सिंह जी, विनीत मनार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला महामंत्री और जिला संयोजक स्थानीय निकाय श्री रामजी मौर्य जी, श्यामो पांडे जी, अरविंद गुप्ता जी, नगर पालिका परिषद लखीमपुर की प्रत्याशी श्रीमती पुष्पा सिंह जी, सभी नगर निकायों के हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशीगण और अपनी अन्नदाता किसानों की परिश्रम और पुरुषार्थ की भूमि प्रदेश के इको टूरिज्म का सबसे बेहतरीन केंद्र और छोटी काशी के रूप में विख्यात गोला गोकर्णनाथ की इस पावन धरा को मैं नमन करते हुए आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों का अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं लखीमपुर खीरी के मतदाताओं का आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूं कि अभी 1 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे और विधानसभा चुनाव में तमाम किंवदंतियों को विराम देते हुए लखीमपुर के मतदाताओं ने डबल इंजन की सरकार पर विश्वास किया और फिर से कमल चुनाव चिन्ह को सभी विधानसभा सीटों पर परचम लहराने का कार्य किया। हमारे सभी माननीय विधायक मंच पर बैठे हैं, इन सबको फिर से चुनाव जिताने के लिए मैं लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी के विकास के लिए बहुत विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। मैं जानता हूं प्रदेश में अगर अन्न उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो लखीमपुर खीरी एक ऐसा जनपद है जहां का अन्नदाता किसान प्रदेश और देश का पेट भरने का कार्य करता है। यहां की चीनी मिलों की मिठास देश और दुनिया में पहुंचती है, तब लोगों के घरों में कोई मीठा व्यंजन बन पाता है, मीनों में मीठा शामिल हो पाता है। और उस लखीमपुर खीरी के विकास को सपा, बसपा, कांग्रेस के फेल्ड इंजन ने हमेशा विकास को भी फेल करते गए। आज भाइयों बहनों, लखीमपुर खीरी में क्या नहीं है। 4 लेन की चर्चा हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री की कर रहे थे, टूरिज्म की चर्चा हमारे तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री भी कर रहे थे और अब तो लखीमपुर खीरी के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी बनने वाला है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण लखीमपुर खीरी से होगा। दुधवा नेशनल पार्क हो या यहां पे इको टूरिज्म का हमारे जो विधायकगण हैं श्री रोमी साहनी जी, श्री शशांक वर्मा जी, ये सभी लोग लगातार कहते रहे हैं और कभी कभी अपनी कविताओं के माध्यम से विनोद शंकर जी, अवस्थी जी भी कुछ कुछ अपनी बात बोल देते हैं। बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है यहां की एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करने का। एयर कनेक्टिविटी आप सोच सकते हैं, लखीमपुर खीरी से भी देश के लिए और लखनऊ के लिए या दिल्ली के लिए वायु सेवा की सुविधा एयरपोर्ट के माध्यम से देने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं।
टूरिस्ट आएगा, रेस्टोरेंट बनेंगे, होटल बनेंगे, गेस्ट हाउसेज बनेंगे। कोई होटल बनाएगा, कोई होटल में काम करेगा, कोई गाइड का काम करेगा, कोई रेस्टोरेंट का काम करेगा। यहां के अन्नदाता किसानों के द्वारा उत्पन्न की गई जो फसल है वो यहीं पर उसका अच्छा दाम मिलेगा। और भाइयों बहनों, एक तरफ ये टूरिज्म देश और दुनिया को आकर्षित करेगा और दूसरी ओर जब छोटी काशी के रूप में विख्यात कोला गोकर्णनाथ धाम का कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा होगा, भाइयों बहनों, स्वर्गीय अरविंद गिरी जी को भी श्रद्धांजलि होगी और साथ साथ लखीमपुर खीरी के बारे में लोग और भी जानने को उत्सुक होंगे। भाइयों बहनों, हमारे धार्मिक स्थल राष्ट्रीय एकात्मता के तो स्थल है ही, आस्था के प्रतीक तो है ही। यहां के संस्कृत विद्यालय के हमारे छात्र यहां पर खड़े हैं, वैदिक मंत्रोच्चार के माध्यम से लोक मंगल की, लोक कल्याण की, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन साथ साथ हजारों परिवारों का पेट भरने का कार्य भी एक तीर्थ स्थल करते हैं। कोई दुकान का काम करेगा, कोई रेस्टोरेंट का काम करेगा, कोई टैक्सी का काम करेगा, कोई गाइड का काम करेगा, किसी को फूल पत्ती बेचने का काम मिलेगा, किसी को पूजा कराने की कार्य में लोक मंगल के कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ने का कार्य होगा। ये सभी आगे बढ़ेंगे और यह दृष्टि और ये विजन अगर किसी ने हम सबको दिया है तो वह है आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में भारत आज दुनिया की एक ताकत बना है। आज आपने देखा होगा, आज दुनिया काशी की तरफ आकर्षित हो रही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प हो गया है और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। अभी मैं नैमिषारण्य से आया, अभी नैमिषारण्य और गोला गोकर्णनाथ के लिए कार्य योजना बना रहे हैं। जब मैं नैमिषारण्य में था, नैमिषारण्य के लोग बोल रहे थे कि मंजू त्यागी को यहीं से चुनाव लड़ाना चाहिए। मैंने कहा भी फिर वहां से कौन लड़ेगा? लखीमपुर खीरी के पास। वो संभवतः वहीं के रहने वाले, वहां के लोग वहां भी उनका स्मरण कर रहे थे, उनका मायका वहीं पे है। देखो, मुझे वहां के लोग मुझे बता रहे थे। भाइयों बहनों, जब विकास के कार्य के प्रति लोग रुचि लेते हैं, ऐसी ही डिमांड होती है। जब सुशासन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हम करते हैं, ऐसे ही होता है। और जब सुरक्षा का वातावरण पैदा होता है तो भाइयों बहनों, लोगों के मन में एक विश्वास पैदा होता है। आज भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा की प्रतीक है, भारतीय जनता पार्टी सुशासन का प्रतीक है और भारतीय जनता पार्टी नागरिकों के साथ साथ भारत की समृद्धि का प्रतीक भी बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में आपके लखीमपुर खीरी में लाखों गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। लाखों गरीबों के घर में शौचालय बनाने का कार्य किया, उनके जीवन स्तर को उठाने का कार्य किया है। हर गरीब परिवार को रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन दिया गया है और अब तो सरकार ने भी तय किया है, होली और दीपावली के अवसर पर फ्री में एक एक सिलेंडर भी हर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी के घर तक पहुंचेगा। कोरोना कालखंड में जब संकट आता है, सामान्य दिनों में तो हर व्यक्ति आपके लिए आपका हालचाल पूछेगा, लेकिन जब संकट आया था तब भाजपा ही आपका हालचाल पूछी थी। फ्री में राशन की सुविधा हर गरीब को देना, यह भी भाजपा ने ही किया। और इसलिए भाइयों बहनों, चाहे वह गरीब कल्याण योजनाएं हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो जितिन प्रसाद जी कर रहे थे, हाईवे का निर्माण, एयरपोर्ट का निर्माण, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए कार्य, और चाहे युवाओं के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की उनकी रोजगार और नौकरी की योजनाओं का लाभ है। बहुत कार्य होने जा रहे हैं और उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे अपील करने के लिए।
अब खबर अमेठी से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए एसपी के निर्देश पर जनपद मुख्यालय गौरीगंज के मुसाफिर खाना किराए पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए सीओ सदर और कोतवाली गौरीगंज ने संयुक्त रूप से सड़क पर आवागमन करने वाले वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी है। इस दौरान दुपहिया वाहनों के साथ साथ 4 पहिया वाहनों की हुई विशेष चेकिंग की जा रही है, जिसमें अंदर रखे सामानों के साथ साथ काली फिल्म लगाकर घूमने वाले लोगों के वाहनों की काली फिल्म को उतारा जा रहा है और साथ में चालान भी किया जा रहा है। तो वहीं बलरामपुर में भी सीएम योगी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। उन्होंने 9 वर्षों में देश की पूरी तस्वीर बदल करके रख दी। 9 वर्ष पहले कोई भारत के बारे में जब देखता था, जानता था, लोगों को लगता था कि भारत विकास नहीं करेगा। भारत की पहचान विश्व में राजनीतिक भ्रष्टाचार के रूप में, एक डब्बू देश के रूप में होती थी। भारत का नागरिक कहीं बाहर जाता था, पहचान के लिए मोहताज होता था। भाइयों बहनों, आज भारत की तस्वीर बदली है। आज भारत का नागरिक कहीं जाता है दुनिया के अंदर, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। आज दुनिया के अंदर कहीं संकट होता है तो संकट मोचक के रूप में, संकट निवारक के रूप में अगर किसी की ओर देखा जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखा जाता है और भारत की ओर देखा जाता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध रहा हो या अभी सूडान के अंदर आंतरिक संघर्ष, जब दुनिया के लाखों लोग वहां फंसे थे, कैसे बताया जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सूडान के अंदर ऑपरेशन कावेरी शुरू कर दिया। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका भाग रहा है और भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल रहा है। यह दृश्य भी दुनिया ने देखा है। भाइयों बहनों, आज भारत एक और वैश्विक मंच पर सम्मान प्राप्त कर रहा है। 140 करोड़ लोगों के जनविश्वास का प्रतीक बना है। लाख करोड़ लोगों को आवास की सुविधा, करोड़ लोगों के लिए शौचालय की सुविधा, करोड़ लोगों को रसोई गैस का कनेक्शन, करोड़ों लोगों को विद्युत का कनेक्शन, 60 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवर, 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा। ये दुनिया के अंदर कहीं और नहीं हुआ, अकेले भारत में हो रहा है। और भारत जब बदल रहा है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान बन रहे हैं। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 50 वर्ष से लंबित थी। डबल इंजन की सरकार आई, आज सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पूरी हो गई है। एक साथ एक मुश्त पैसा दिया, कार्य पूरा। कोई सोचता ही नहीं था बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा और मेडिकल कॉलेज को हम अगले वर्ष तक प्रारंभ कर ही देंगे। अब तो इस कमिश्नरी के लिए हमने विश्वविद्यालय भी दे दिया, मां पाटेश्वरी के नाम पर विश्वविद्यालय भी। कोई सोचता था विश्वविद्यालय के बारे में? कोई सोचता था? भाइयों बहनों, यहां पर तो मैं जब आता था 17 के पहले, तो मुझे गोंडा से देवीपाटन मंदिर पहुंचने में 4 घंटे लगते थे। आज मात्र, अभी मैं पिछले दिनों आया था नवरात्रि के पहले दिन, मात्र 45 मिनट में मैं गोंडा से मंदिर में पहुंचा था, मात्र 45 मिनट में। आप सोचिए वे कौन लोग थे जो सारा पैसा हड़प जाते थे? सड़क का पैसा, बिजली का पैसा, गरीब के आवास का पैसा, नाली और
गलियों का पैसा, ये सब हड़पने वाले लोग कौन थे? इन माफियाओं को उठा उठा करके आज हमने जेल के अंदर, सीकटों के अंदर बंद करके रखा है। ये जो लूटते थे और फिर छाती चौड़ी करके चलते थे, आज आप देख रहे होंगे गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगते हुए फिर रहे हैं। ये है नया उत्तर प्रदेश। बिना भेदभाव के हर गरीब को मतदान की सुविधा मिल रही है, बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जा रहा है, 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी दिया जा रहा है, 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया जा रहा है, और नौजवानों के लिए रोजगार भी है। पहले ये माफिया नौजवानों को बहका करके उनके हाथों में तमंचे पकड़वा देते थे। हमने कहा तमंचा नहीं, नौजवान के हाथ में टैबलेट होना चाहिए, टैबलेट। और हमने माफिया को तो किया अंदर, लेकिन नौजवान को 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट दे रही है सरकार। नहीं दीजिए इजाजत, नमस्कार।